अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना और ये है हॉट बाइट्स और मेरे साथ एक बहुत ही तपे हुए, जले हुए, सड़े हुए, जल कुक्कड़ किस्म के इंसान है आज। अरे नॉट एट ऑल, नॉर जिनका नाम है हसन। नॉट एट ऑल। और हसन जो है ऐसी वो कोई बात आज नहीं। आज जमाने के तपे हुए हैं क्योंकि वो घर से निकले तो उनकी आगे जो की रोड थी वो ब्लॉक थी, तो वो आना चाह रहे थे अभी से। सड़कें सड़कें नो रोडें, मैं तो रोडें कहा भी नहीं, सड़कें सड़क ब्लॉक। जो थी वो ब्लॉक थी, उनको वापस जाना पड़ा, हमारा पूरा स्केड्यूल डिले हो गया। और उससे आपको पता है हसन तो आप कूल थोड़े बहुत हो गए हैं लेकिन असल में तो नहीं है ना, वैसे असल में तो बताइए जी हसन क्या हाल नहीं है? नहीं, मैं कूल हूँ। थैंक यू आमना फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। जज्बाती से हैं आपने कोशिश की है अपने जज्बात को, यार हो नहीं सकता इस मुल्क में रह के क्या? जज्बात को काबू में रखना। तो फिर मेरे कोई नहीं तो कोई नहीं लगा रहा बोतान। हाँ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ भी जज्बाती बने रहो, सही है। ठीक है। हाँ अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, जी, इस मुल्क का ख्याल रखें। मुल्क का ख्याल रखें। बाबा जी कायदे आजम हमें दे गए ये मुल्क, अब हम सबकी कलेक्टिव जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे मोहब्बत प्यार के साथ चलाएं, क्योंकि हुक्मरान तो निकम्मे हैं हमारे एक नंबर के, ऐसे वैसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे फिक्र पता क्या है, क्या? ये जो पूरा कराची में खोदा हुआ है ना, जब बारिशें होंगी तो क्या होगा, होप टू गॉड दे फिनिश बिफोर द उन्होंने रेन। खोदा तो दे नॉट गोइंग टू फिनिश बिफोर इसीलिए द था रेन। ना कि जी बारिशों से बचाने के लिए, तो अभी तक लग नहीं रहा कि बारिशें, मतलब साल होने गए ऑलमोस्ट, तो अब उनको चाहिए कि अब वो जो खोदा है जिन यार अभी सड़कों। काम करें, क्या करूं? अब किश्ती ले लें। किश्ती। हाँ, क्योंकि जब बारिशें होंगी ना तो आपको मेरे घर किश्ती में आना पड़ेगा। ठीक है। मैंने आमना मैंने आपकी सोच छोटी है अच्छा क्या हेलीकॉप्टर और तो मैं यार। यार ये सही बात यार है, आमना, ये आपने ये बात, सही आपने कहा है वैसे। आपकी मैं कैसे सोच मैं बदलूं? छोटी इंसान ये हूँ, सोच को कैसे मैं बदलूं? छोटा इंसान हूँ। सोच को कैसे बदलूं? सही बात है। हेलीकॉप्टर से कम बात ना किया करें हाँ आप। हाँ हेलीकॉप्टर ले, क्योंकि दूध की नहरें बह रही हैं इस मुल्क में। जी, शहद के पहाड़ हैं इस मुल्क में। ऐसा ही ऐसा ही। ऐसे मुल्क का कोई कसूर इस नहीं है। मुल्क में सब कुछ है, सब सवाई कुछ है, लीडर के, सब कुछ सवाई सब। लीडरशिप के, और बस। देखिए मैं हमने, यार उसमें ना हम जाए, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। हमारी एक दुनिया है हमारे हसन, जो, हमारी एक दुनिया है, हाँ बबल, एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है, बबल बबल उसी में इतना कुछ हो रहा होता है, हो अब रहा है, उसी में रहे। हो रहा है। हाँ नो डाउट, नो डाउट, नो हाँ, डाउट, नो डाउट। ठीक है, हम ना आपके कहने पर नहीं जाते हम आप ना जाएं, सड़कों पे ना जाएं, हम आप सड़कों पे भी नहीं जाएंगे। आवाज मान हम जाएं। इस बात पे भी नहीं जाएंगे कि जब जिसका दिल चाहता है वो इस मुल्क को, इस मुल्क की सड़कों को अपने बाप की मलकियत समझ के जब चाहे बंद कर देता नहीं, है। और वो ऑब्वियसली देखा देखी, अपने हाँ लीडरान की देखा देखी की है कि जो नहीं मिल रहा, मुतालबे नहीं पूरे हो रहे, बंद कर दो। अब मैं सिर्फ नहीं नहीं बात है ना। एक बात कहना चाहूंगा, हाँ मेरी जो जो मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ पे, वहां पे जब इस तरह की कोई चीज होती है तो हमारी मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, जी सिफर हो जाती है। जी, चलो मैंने आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए आना था, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, बुजुर्ग भी रहते हैं इमरजेंसी होती सोसाइटी है, में, कोई एब्सोल्युटली, इमरजेंसी हो जाती है, बिल्कुल कोई बीमार हो जाता है, जी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहाँ जाए? हेलीकॉप्टर हो ना, फिर तो हेलीकॉप्टर हो, लिफ्ट करें, फिर कहीं जाएं, तो फिर वही है सोल्यूशन। अदरवाइज एंड सो मेनी पीपल who are on the roads, so many of them would be stuck in ambulances। एब्सोल्युटली आवाजें आ रही हैं जी 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 एम्बुलेंसेस की, जी लोग घर जा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, जी फ्यूल जो कितना महंगा हो गया, खत्म हो रहा है सड़कों के ऊपर, क्या करें? नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो अथॉरिटी, और जो कर रहा है उनका भी मसले हैं तो वो कर रहे हैं ना, किसी को शौक तो नहीं ऑफ सड़कों पे कोर्स, निकल के वो बंद करें। फ्रस्ट्रेशन है। उनकी भी फ्रस्ट्रेशन है, उनके मसले क्यों नहीं पूरे हो रहे, क्यों नहीं हल हो रहे, उनके जो भी मुतालबात हैं, जो भी इश्यूज हैं, कौन सुनेगा? कोई क्यों नहीं सुन रहा कि उनको सड़क पे निकल के लोगों का रास्ता बंद जी करने की नौबत आ गई। फिर आपने आज अनगिनत वीडियोस देखी होंगी, ये जो मॉबिंग्स हो रही हैं कराची में, नहीं देखी आपने? क्या करूं, शर्ट को यूं कर लूं? इसका जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। मेरी शर्ट यूं हुई भी है, मेरी इज्जत पे, मेरी काटना ना, ये चलने मेरी देना। इज्जत पे नाचना है, इसका ये यार बेचारे मर्दों पे क्यों नहीं कोई इज्जत की इसकी लगती? आई ना, उसने कहा आप ये इज्जत, बताएं, आपकी इज्जत आप नहीं, आप ये बताएं, नुमाया हो रही आप ये है। बताएं, हाँ, मर्दों पे क्यों नहीं इज्जत की कभी बात आती? आई ना, वो कह रहा है इज्जत नुमाया हो उसने तो रही नहीं है। निकाला, उसने कहा अच्छे बेहतर लगेंगे अगर अच्छा आपकी ठीक, कमीज सीधे, इज्जत की तो उससे बात नहीं मर्दों की। की इज्जत क्यों मगर नहीं मर्दों की इज्जत क्यों नहीं है? होती? यार बहुत इज्जत। यार मर्दों की इज्जत क्यों नहीं है? क्या किस बात पे कह रही है? मतलब हर चीज औरत की इज्जत क्यों होती है? ऐसे कपड़े ना पहनो, खानदान पे की इज्जत खराब हो जाएगी। मर्दों को यूजुअली कहते हैं कि जब उनकी स्टाइल सेंस या ड्रेसिंग सेंस बुरी हो, तो फिर वो कहते हैं यार कि किस तरह सही कर की। लो यार, हाँ नॉट की इज्जत खराब हो हाँ, गई, ये क्यों? यार ये बहुत ही चवल कपड़े पहने हैं, ये क्या हाँ क्या ये पहना क्या? वरना मॉडेस्टी का जो है कॉन्सेप्ट वो मर्दों औरतों दोनों के लिए है।
हाँ मर्दों की तो बल्कि आंखों में हया होनी चाहिए, वही नहीं है तो मतलब बिल्कुल शुरू ही बात ही खराब है, तो मतलब है। एनीवे हाँ ये तो है, मर्दों की आमना इज्जत है बहुत, जी अल्हम्दुलिल्लाह होनी भी चाहिए, खवातीन की भी है, वो ये भी है एक ये क्या बात है। नहीं मैं इसलिए मुझे याद आ गया अचानक, औरत मार्च होनी थी, उस पर कोई एनओसी नहीं मिला, जी उन्होंने कहा जी कि जेआई का है जलसा तो नहीं कर सकते, चवल गवर्नमेंट है यार, लेकिन अब खुल गया मेरे खुल ख्याल में, गया है। अब हो गया, अब उन्होंने दे दी इजाजत। हाँ फिर हमारे मुल्क के मसले सबसे बड़े बड़े, फलाने को गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार ना करो, उसको गिरफ्तार करना यार करो। हम यही, मैं बोर हो रही हूँ आपकी गुफ्तगू से अब। आमना आज हम इकट्ठा में हॉट बाइट्स के लिए, जी और हॉट बाइट्स में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कवि साहब, हमारे लेजेंडरी अदाकार, बहुत वेटरन सीनियर एक्टर, एक इंस्टीट्यूट, उनकी एब्सोल्युटली वफात हुई, और वी आर वेरी लकी थैंक्स टू यू कि हमें ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि कवि साहब की प्रेजेंस हमने कभी समथिंग हॉट पे महसूस नहीं यार की। I loved talking to Kavi Saab, and I love that he came and gave us an interview and gave us that respect, honor. It was an honor ऑनर for ऑनर us ऑनर ऑनर that वो उन्होंने हमसे बात, हमें इस काबिल समझा कि हमसे बात की। मगर यार what an institution, इफ यू डोंट माइंड तो हम जो इंसान 15 साल की उम्र से काम कर रहा हो, you know what a life यार, जी what an institution and what an attitude, so positive, so gracious, so generous, अपने को स्टार्स के साथ, अपनी इंडस्ट्री के साथ कितना प्यार था उन्हें, थरो जेंटलमैन। ठीक है, जी इफ यू डोंट माइंड बाकी की बात हम टाइटल ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर ओह लेंगे। श्योर ओके। और कवि खान साहब की वफात के ऊपर बहुत एक हमारे ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री ने भी, सबने, एब्सोल्युटली बहुत जी सारे लोगों ने, सबने पोस्ट किया, अपने अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार किया। फिर आमना जी एक जो बात जिसको हमने ब्रीफली टच किया था अपने हॉट रिव्यू में, तेरे बिन का ओएसटी, जी वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दी अपने जराए से, जी सूत्रों से, कुछ जी मैंने अपने जराए से इन्फॉर्मेशन दी जी कि ये हुआ क्या था जी एक्चुअली, कि कुछ हमने आपको बता दी थी जी इन्फॉर्मेशन, जी जितनी मजीद हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि अपेरेंटली अभी भी कुछ किस्तें जो हैं वो अवेलेबल नहीं है यार कुछ आपको जगहों एक पे। बात मैंने कहनी है, जी यू बेटर वॉच इट ऑन टेलीविजन दिस वीक, व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब। नो आई थिंक इट विल, मैं आई विल टेल यू जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। अगर आपने ना देखा टीवी पे और ये ना यूट्यूब पे पहुंचा और हम सैटरडे की रिकॉर्डिंग ना कर सके तो इट्स ऑन यू, ठीक है, क्योंकि मैं टेलीविजन पे देख लूंगी। ये चलेगा यूट्यूब पे पक्की बात है, एटलीस्ट पाकिस्तान में। पक्की बात अब है, आप ये बोले एटलीस्ट पाकिस्तान क्यों बोला मैंने? ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो ये हम आपको मसला बताएंगे, ये क्या मसला है भाई तेरे बिन के सारे इस मामले में। और आमना जी दो टॉपिक्स आपने और सजेस्ट किए थे। मैंने सजेस्ट किया था समी खान जो है हमारे बहुत ही वेटरन एक्टर हैं, और वो एक टेलीविजन शो पे गए, जी पिछले हफ्ते की बात पिछले है। हफ्ते की बात है, वहां पे उनको कुछ सवालात किए गए जो जिनकी बहुत ही एक मायूब टोन थी और सवाल भी बहुत ही मायूब थे, मुझे ऐसा लगा। अच्छा आप कह रही हैं सवाल भी मायूब थे और टोन भी टोन भी मायूब। मायूब थी, और उसके बाद जो आउटक्राई हुआ, पूरी इंडस्ट्री ने उस पर रिस्पॉन्ड किया कि जी बहुत ही ऑफेंसिव थे ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, उस पर बात करेंगे कि वाज लाइन इट, ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफेंसिव थी या टोन ऑफेंसिव थी? एम आई आंसरेबल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री व्हाट दे नहीं सेड। मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू जानना तो चाहता हूँ। ब्रेक के बाद करेंगे ना इस पे डिटेल में अच्छा बात। ओके ओके। हसन ब्रेक के, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू आप इजाजत दें तो ब्रेक के बाद इसको डिटेल तो में बात करें। ब्रेक के बाद इस बात को इजाजत आमना से ब्रेक के बाद इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी पॉइंट जो मैं समझना चाहता हूँ वो ये है कि क्या जो सवाल पूछे गए वो सवाल सिरे से गलत सवाल थे, पूछे नहीं जाने चाहिए थे, या उन सवालों को बेहतर तरीके के साथ पूछा जा सकता था? तो इसके ऊपर आमना का भी ओपिनियन लेंगे, मैं अपना ओपिनियन भी देना चाहूंगा। इसके अलावा आमना व्हाट्स गॉट लव गॉट टू डू विद इट के बारे में तो हम सेपरेटली एक हाँ रिव्यू करेंगे, आपको जी जो रिव्यू मुझे मिलेगा उम्मीद है कि कल आपको देखने को मिल जाएगा जी इंशाल्लाह। जी। और आमना जी इसके अलावा आप कोई और बताएं हसन, कोई जो और? आप कहें। ठीक है, तो टाइटल ब्रेक की तरफ जाते हैं। टाइटल ब्रेक के बाद आपने कहा था बर्थडे हुई थी इस हफ्ते कोई है। जी किंजा हाशमी जी की जी बर्थडे जी हुई थी, जी उसके बारे में भी चलें बात करें। किंजा जी किंजा हाशमी की बर्थडे के बारे में बात करेंगे। जी और आमना यही कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन आमना सबसे पहले कवि साहब, जी आमना ने पिछला जब हमारा हॉट रिव्यू आया था आपने देखा होगा, वो शुरू ही एक स्टेटमेंट से हुआ, तो थैंक्स टू आमना, उन्होंने, क्योंकि हमने वो हॉट रिव्यू अपना रिकॉर्ड किया था संडे को शाम में और दोपहर में, और संडे रात को हमें पता चला कि कवि साहब की वफात हो गई है। तो अच्छा ना लगता कि अगर मंडे को हमारा रिव्यू आता और हमने इस बात का जिक्र न किया होता। तो थैंक्स टू आमना, उन्होंने वो एक नोट हमारे हॉट रिव्यू में चला, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। फिर भी किसी ने कमेंट किया आपने कवि साहब के बारे में बात नहीं की। I love you guys
literally the video started with that note. For like the video, you couldn't have started the video without reading that note. But Kavi साहब हमारे great actor, tremendous contribution to the Pakistani entertainment Absolutely. industry. मैंने उनके कुछ वो भी हमारे obviously we were very fortunate कि वो हमारे platform में है. मैंने उनका वो भी एक दिन जियो के साथ भी देखा. I think that man loved his craft, his Absolutely. acting, his his passion, his profession. It was his passion. That was it. It was his That passion. was it. बिल्कुल. Nothing beyond, नहीं, nothing more than that. नहीं, नहीं. And that's such an incredible inspiration to और draw Hasan, from. he had such a positive energy, such a positive force. मुझे याद है कि जब उन्होंने आना था हमारे प्लेटफॉर्म पे और मैंने ऑफ कोर्स वो ऐसी शख्सियत है ना, आप इज्जत देते हैं जितनी भी दें आपको लगता है आप कम ही दे रहे हैं. तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कभी साहब आप ठीक हैं बिल्कुल, आपकी सेहत वगैरह. उन्होंने कहा हाँ आई एम फाइन, आई विल कम टुमारो. एंड वो आए सुबह अपने बहुत ही वेल ड्रेस्ड, यू नो, अपने सूट पैंट टाई. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग यार, आई मीन ही इज माशाल्लाह so fit and so active because वो एक अंदर का पैशन है ना, it's driving him कि काम वाम के लिए. फिर उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी उसी आफ्टरनून, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, मगर मैंने आपसे कमिटमेंट की थी तो मैं वापस ना जा पाता इस इंटरव्यू को किए बगैर. फिर मैंने उनको ऑफ़र किया, मैंने कहा आप जा रहे हैं, आप खाना खा के जाएँ, मेरे साथ लंच कर लें. तो उन्होंने कहा मैं हैवी लंच नहीं करूँगा अगर मुझे सैंडविच एक मिल जाए. So, you know, फिर मैंने उनके लिए सैंडविच बनवाए and he had those with a cup of tea and then he rushed to the airport. But he was so gentle and he was such a gentleman. You know, कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, आप कहते हैं यार खत्म हो और ये लोग जाएं, you know. But उनका था, मैं I wanted to sit down and chat with him and talk to him, and he had so much to say. I mean, वो क्या, what a legacy. उनके ड्रामे, co-stars, positive attitude, coming out of bad times, dealing with failure, dealing with success, respect, all of that. Money problems, how to deal with them. He was like a treasury. He was a treasury. He was Absolutely. one of our greatest assets. और जिस किसी के साथ भी आप कवि साहब के बारे में बात करें, चाहे वो डायरेक्टर हो, उनके वो एक्टर्स हों जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, एक ही बात वो कहते हैं यार, जो एनर्जी थी कवि साहब की, इवन उम्र के इस हिस्से में आकर भी, ऑब्वियसली यार वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, और कुछ नहीं तो उम्र आपके ऊपर वो टोल लेती है. He was what, 80 years old? He was 80. और being 80 and in his late 70s he was still active on set, working hard, giving all the young actors such a tough time. Meri Shehzadi mein he dropped out in the middle and he was replaced by another because he had gone to Canada. जी. कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में कितना उनका पावरफुल, कितना इम्पोर्टेंट रोल था. You get teary-eyed watching the father holding that picture of कायद-ए-आज़म. So कवि साहब is gone जैसे कहते हैं, but will never be forgotten. जो उन्होंने वैल्यू ऐड की हमारी इंडस्ट्री को, उसके ऊपर तो चैप्टर क्या पूरी एक किताब लिखी जा सकती है. तो बहुत हमारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने भी काफ़ी, हुमायूं से लेके फहद से लेके, यू नेम इट, एवरीबडी, उन सब ने ट्वीट किया, सब ने उनके, फरहान ने किया, फरहान ने तो अभी रिसेंटली काम भी उनके साथ किया है. सब ने उनके बारे में मैसेज भेजे, अपने कंडोलेंसेस भेजे, इमरान अशरफ ने भी, एवरीबडी, सबूर ने, आई सॉ everybody, I don't think there's anybody who didn't. जिन एटलीस्ट उन सब लोगों ने, महाज ने, सब लोगों ने जिन्होंने कवि साहब के साथ काम किया है, उन सब ने पोस्ट किया है. बिल्कुल. और कवि साहब हमारी भी यादों में हमेशा रहेंगे. बिल्कुल. एक मुझे बस इस बात की बहुत खुशी है, अगेन थैंक्स टू आमना के समथिंग हॉट पे उनकी प्रेजेंस हमेशा रहेगी. He blessed us. He was here in this. आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे कवि साहब बैठे, जहाँ पे कवि साहब बैठे वहाँ पे मैं बैठता हूँ. और द फैक्ट कि उनका एक इंटरव्यू समथिंग हॉट पे हमेशा रहेगा इंशाल्लाह. और जब लोगों को याद है कि जब वो कवि खान साहब को सर्च करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रेजेंस रहेगी. बिल्कुल. सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. आमना जी, जी, इसके अलावा जी, किंजा हाशमी की बर्थडे हुई,
हुई स्वीट ऑफ हर टू इनवाइट मी जी एंड जी आई वाज देयर और जी अच्छा लगा बर्थडे अटेंड करके। एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है जब हम इस तरह के किसी इवेंट पे जाते हैं, वहां पे और एक्टर से मुलाकात होती है, कुछ ऐसे एक्टर से मुलाकात होती है जिनसे हम पहले नहीं मिले होते हैं। अच्छा मसलन काफी सारे एक्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। वेरी स्वीट ऑफ दैट पर्सन, दे केम अप टू मी एंड दे सेड, you never review my drama. And I was like, yeah, the only reason we're not able to review your drama is because आपका एपिसोड आती है हफ्ते में, तो वो it comes daily, so मेरा आना के लिए मुश्किल हो जाता है देखना। So very sweet of that person, they said कि I kind of feel left out because we put so much hard work into our job, into our work, and it's so great that you guys give such unbiased, unfiltered critique of our work. And I kind of feel left out because I'm not able to gauge whatever hard work I've put into my craft. तो बताया ना यार, बाद में बताइए कौन है, देख लेते हैं मैं उनका आपको ड्रामा। मैं आपको बता दूंगा, बट ऑन कैमरा अच्छा नहीं नहीं लगता नहीं ठीक है, उन्होंने बट देख लेते हैं उनका ड्रामा। हाँ हाँ कोई एक केस देख लेते हैं यार, स्वीट। So, but it was very sweet, and they said, we watch all your videos, and we really like the way that you discuss and review content. तो ये बड़ी अच्छी बात है, कोई खुद आपके पास आके बोले, आपको अप्रिशिएट करे, आपके काम को एक्नॉलेज करे, तो बड़ा अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। काफी लोग थे। हानिया से मैं मिला और हानिया से मैंने 2 सवाल पूछे, मुझे प्यार हुआ था से और तेरे बिन से रिलेटेड। हाँ, उसके जवाब हम आपको देंगे। आपने व्लॉग नहीं किया? नहीं व्लॉग नहीं किया। मैंने तस्वीरें देखी, आई सॉ किंजा's लुई विटॉन केक। हाँ, लुक्स पे अगर आप बात करना चाहिए किंजा मैंने इतनी गौर से देखी नहीं लुक्स। हाँ, आपने खाली केक देखा। मैंने सिर्फ केक देखा। ठीक है। उन्होंने को पिंक सा ड्रेस पहना हुआ था। हाँ, ये मैंने नोट किया था। काफी लोग थे, हानिया थी, एहसन खान थे, अफान मुझे मिले। हानिया मैंने देखी आपके साथ तस्वीर, तो अच्छी लग रही थी वो। हाँ। सबूर थी, सबूर भी आपके साथ तस्वीर मैंने देखी, मैंने आप ही की तस्वीरें देखी। अच्छा, मेरी देखी। एमन मिनाल थी, मुनी बट से मैं मिला, आई कांग्रेचुलेटेड हिम फॉर सरेरा। उस पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही यार। उन्होंने कहा ये जो डायलॉग, वो बल्कि यार ये अच्छी बात होती है, रगे हाथ इस पे भी बात कर लेते हैं। ही सेड कि वो जो डायलॉग था, जब बाप बोलता है अपने बच्चे को, सो बेसिकली यही कॉन्वर्सेशन हो रही है ना कि एक इंटरसेक्स इंडिविजुअल जो होता है, जब वो दे कम ऑफ एज, तो उनको पास फिर वो एक मौका होता है डिसाइड करने का कि उनके जो भी फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, वो किस जेंडर के साथ ज्यादा मुमासलत रखते हैं। तो उस वक्त उनके लिए वो आसान होता है मेल या फीमेल जेंडर के लिए ऑप्ट करना। तो उन्होंने कहा बाप ने एग्जैक्टली यही बात की कि अभी के लिए फिलहाल तुम पढ़ाई पे फोकस करो, और जब तुम प्यूबर्टी हिट कर जाओगे या तुम उस एज पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम डिसाइड कर पाओगे देख के अपने बॉडी को, जो भी उसका मैकेनिज्म है कि तुम इस जेंडर के साथ एसोसिएट करो या उसके साथ करना, तो तुम कर लेना। तो इसमें बुरी बात क्या थी? लोग समझ नहीं आई उनको। हाँ, लोगों ने देखा नहीं, लोगों ने पूरी चीज देखी नहीं। वो सिलेक्टिव आउटरीच, क्रिस रॉक का आए है नेटफ्लिक्स पे स्पेशल, सिलेक्टिव आउटरीच, जहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया विल स्मिथ को और उनके पूरे मामले को, और हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं उनको भी एड्रेस किया है। सिलेक्टिव आउटरीच, आप समझ लेना। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच है सबकी, समझे तो सही उस बात को। तो he said it's been taken out of context. खैर वो थे वहाँ पे, और भी बड़े लोग थे, सिराज उल हक थे डायरेक्टर, उनसे भी मुलाकात हुई वहाँ पे। उन्होंने कहा अगेन he was very sweet of me, he said थैंक यू, आप लोग जब मेरा नाम लेते हैं, मेरी बात को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली वो भी सारे रिव्यूज देखते हैं, वो भी अच्छा लगा। असफर थे, असफर रहमान, तो मैंने उनको कहा आपको देख के मुझे डर लगना शुरू हो गया। तो रियली आर यू लाइकिंग द ड्रामा, यू वाचिंग द ड्रामा? तो अच्छी हुई, अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी मीटिंग थी, मजा आया आपको? मजा आया, अच्छा होता है। आई थिंक इस तरह के इवेंट्स भी अच्छे होते हैं, लोगों से मुलाकात हो जाती है। नॉट दैट कि कोई अटेंड करने के बाद हमारा मैजिकली ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं लोगों के बारे में या उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये आपने क्यों कहा है? मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये क्लैरिटी रहे हमेशा। अच्छा, कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी के बर्थडे पे चले गए, किसी के इवेंट पे चले गए, तो इसका मतलब है कि अब मिरेकुलसली कोई आपका ओपिनियन चेंज हो गया, या जो नहीं जा रहा वो कंप्लीटली अनबायस्ड है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, रिवर्स भी है ना, ऐसे ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स about it. Anything else about Kinza's birthday? No, this is sweet. ठीक है। केक अच्छा था? मैंने नहीं खाया केक। क्यों? मैं वो खाना खा के गया था। तो यार खाना खा के कौन जाता है बर्थडे पे? रात को पता आपने जी, मैं तो स्ट्रिक्ट वापस चले गए डाइट पे? गया वो कब का, 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग।
I It's had. not what your double chin says, but Do I have a double chin really? अब तो मैंने थोड़ी सी दाढ़ी भी उगाना शुरू कर दी वो है. इसीलिए ना मुझे मैंने कहा यार हो जाए. स्वाब हो जाओ. हाँ वैसे भी अब रमजान. लोग मुझे कहेंगे ओ आमना बॉडी शेम्ड हसन. आमना आप सिलेक्टिव आउटरीच के बारे में सिलेक्टिव बॉडी शेमिंग है ना. सिलेक्टिव बॉडी शेमिंग बाउडी सिलेक्टिव बॉडी शेमिंग. या मैं जो मर्जी करो. आप जो मर्जी करें यार. कौन आपको रोक सकता है? आप मेरे दोस्त हैं, मैं जो मर्जी कहूँ आपको. हाँ. ठीक है. और टॉपिक आमना जी ये हो गया. और क्या रह गया टॉपिक? समी खान. समी खान जी. समी खान के बारे में. समी खान भी थे. मैं मिला यार समी खान. मैंने तस्वीर देखी आपकी समी खान के साथ भी. मैं तो खिंचाई नहीं समी खान के साथ. मगर आपकी तस्वीर मैंने फिर भी देखी. खिंचवाई आपने? यार झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? नहीं, मैंने और समी ने तो कोई पिक्चर नहीं की. समी ने मेरी किंजा के साथ पिक्चर खींची थी जो मैंने लगाई थी, बट समी के साथ तो मैंने नहीं पिक्चर खिंचाई. अच्छा. हमने ये पिक्चर कहाँ देखी आपने? मैंने आपकी देखी तस्वीर समी खान के साथ. हाँ. पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी. पता नहीं शायद किसी ने लगाई हो टैग. अच्छा. मैंने नजर से दिया. एनीवे समी खान के बारे में. किसी और स्टार के साथ थी तो मैं आपके साथ कंफ्यूज कर गई थोड़ा सा. समी खान की. हाँ. हो सकता है. हाँ. हो सकता है. चलें. हाँ जी बताएं ना. आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हैं. आप बताएं. आप एक इंटरव्यू है समी खान का. पिछले हफ्ते हमने जब हॉट बाइट्स की थी तब तक हो चुका था. हमारी नजरों से नहीं गुजरा था. इतनी बात नहीं हुई थी उसके बारे में. फाद मुस्तफा के शो पे वो आए. फोर्थ एम्पायर जो फाद मुस्तफा का आजकल शो है ARY के ऊपर चल रहा है. और वहां पे उनसे कोई लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हुई. जो वहां पे कासिम शेख हैं एक एंटरटेनर. वो भी होस्ट भी करते रहे काफी सारे. हम लोग देखते रहते हैं काफी सारी चीजें करते हुए. वो वहां पे होते हैं फैजान के साथ. तो वहां पे उन्होंने जी कुछ सवालात पूछे समी से. और वो सवालात इस नेचर के थे कि जी आपकी जो भी फिल्म आती है वो फ्लॉप हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? और समी ने फिर बताया कि मेरी रॉन्ग नंबर 2 आई थी. सलाखे जो उनकी शुरू डेब्यू फिल्म थी वो आई थी. वो उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया था. उस फिल्म ने कहा कि यार आपकी रॉन्ग नंबर 1 तो सुपर हिट थी लेकिन रॉन्ग नंबर 2 तो इतनी बड़ी हिट नहीं थी. हाँ तो उन्होंने जी रॉन्ग नंबर 1 जो थी वो बहुत बड़ी हिट थी. रॉन्ग नंबर 2 इतनी बड़ी हिट नहीं. शायद इसलिए कि आप उसमें थे. फिर उन्होंने कहा कि सलाखें आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हीरो का रोल ना किया करें, साइड रोल्स कर लें. कि सलाखों में आपका मेन रोल नहीं था, लीड नहीं थे आप, मगर वो हिट कर गई शायद इसलिए कि आप सपोर्टिंग एक्टर थे. फिर उन्होंने कहा था कि आप लगता है पैसे बहुत कम लेते हैं अपने काम के, इसलिए बहुत ज्यादा काम करते हैं क्योंकि आप पैसे कम लेते हैं. हाँ हाँ हाँ. देर ने एक और बात की. और उन्होंने क्या कहा? ये मेरे ख्याल में तो ये कुछ उम्र पे भी, कुछ एज पे भी उन्होंने इतनी बातें हुई मेरे ख्याल. जी आप क्या कह रही हैं कि जी ये सवाल भी गलत है और पूछने का तरीका? मेरे ख्याल है जी सवाल भी गलत थे और पूछने का तरीका भी गलत था और पूछने वाला भी गलत था. इसलिए मैं आपको तीनों चीजें बताती हूँ. पहली बात तो ये है कि ये सवाल जो थे ये बड़े डिग्रेडिंग सवाल थे. किसी के पैसों पे बात करना आई थिंक इज वेरी वेरी बिलो द बेल्ट. इट्स जस्ट नॉट वन ऑफ दोस थिंग्स यू डू. यू डोंट टॉक अबाउट हाउ मच मनी पीपल आर मेकिंग एट देयर फेस. पहली बात तो ये है. यू नो इट्स एन अनसेवरी क्वेश्चन ये पूछना. तो ये सवाल ही बड़ा इट वाज अ घटिया सवाल. पैसों पे बात करना पहली बात. दूसरी चीज ये कहना कि जी आपकी फिल्में जो है वो फ्लॉप हो जाती हैं. अगर वो एक जर्नलिस्ट होते हैं और ये सीरियस उनके साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही होती तो बंदा ये पूछ सकता है सवाल कि समी व्हाई डोंट योर फिल्म्स डू सो वेल. That's a fine question to ask. If that is the line of questioning and you're doing a hard talk kind of a thing with him, asking him about his successful, मगर उन्होंने ये नहीं कहा. उन्होंने बहुत ही तंजिया तरीके से, तंज जो है ना वो बड़ा लो ग्रेड ऑफ ह्यूमर होता है. उन्होंने तंजिया तरीके से आपको बड़े की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, आपकी फिल्में नहीं होती तो शायद आप जिस फिल्म में होते हैं वो फ्लॉप हो जाती है. काफ कंगना जो थी वो फ्लॉप हुई शायद इसलिए कि आप उसमें थे. What kind of a question is that? Sorry, और एक ये भी क्वेश्चन था कि खलील रहमान कमर के साथ आपको माफी मांगनी पड़ी, आपने बदतमीजी कर दी, फिर आपको माफी मांगनी पड़ी उनसे. So this was a very offensive line of questioning for sure. दूसरी चीज उनकी टोन भी ऑफेंसिव थी क्योंकि वो तंजिया टोन थी. It was not serious tone. It was not even light and humorous. It was तंजिया. तंजिया is a very offensive tone. दूसरी चीज, I don't know what Sami Khan's relationship with this gentleman is, but it didn't seem like they were close friends. थोड़ा सा एक विंडो होता है कि अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, वो आपका बहुत करीबी दोस्त है तो वो लिबर्टी ले जाए. एक आप एरर दे देते हैं कि ठीक है यार ये बड़े करीबी दोस्त हैं, इसको पता नहीं चला, ये यू नो फॉर ग्रांटेड ले गया और ये लाइन से हट गया व्हाटएवर बिकॉज़ दे आर सच गुड फ्रेंड्स. आई डोंट नो इज दैट द आई डोंट थिंक सो. सो ये भी नहीं है. सो देन हाउ इज इट जस्टिफाइड? क्वेश्चंस भी गलत, टोन भी गलत, रिलेशनशिप भी फॉर्मल. तो देन हाउ वुड ही आस्क दीस क्वेश्चंस? Sami is a thorough gentleman. He's interviewed with us and we've seen his work. He's a really good actor. That's irrespective. Good actor hona ke irrespective hai. He could be a nasty person, but he's not. He's not. He's a really sweet guy.
nobody has ever said anything bad about Sami Khan. Hmm. And you know, everybody vouches for the fact that he's a gentleman. He's Hmm. very sweet. He's very kind. Hmm. He always remains with his limits. So किसी के साथ out of line नहीं होते, cross नहीं करते. Hmm. So why does this gentleman feel the need to ridicule him like this? Hmm. अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं. जी. एक तो ये है कि आमना टेलीविजन की दुनिया में इवन आप दूसरे ममालिक को भी देख लें, जी. डिफरेंट फॉर्मेट के शोज होते हैं. जी. ठीक है, उसमें आप एक्टर्स को बुला के रोस्ट भी करते हैं, उसमें आप एक्टर्स को बुला के उनके साथ ऑब्वियसली कंसेंशुअल होता है, कंसेंट होता है, एक्टर्स को भी पता होता है वो किस चीज के लिए जा रहे हैं. और आप बहुत एक जो आम अगर ऑडियंस देखे तो उनको बहुत वियर्ड भी लगेगा. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैक मुझे उनका जो सरनेम में कभी भी प्रोनाउंस नहीं होता. हैंगओवर में जो जैक जो थे, लंबा सा जो इनका जैक गैलिफियांकिस. हाँ. Sorry, Zach, if you're watching Hot Bites, I'm really sorry I wasn't able to pronounce your surname. But he's been doing this show. Even Barack Obama came on that show, right? And अभी मैं उस दिन उसकी क्लिप देख रहा था, Brad Pitt बैठा हुआ था, and he asked Brad Pitt, when you met Angelina Jolie, was it love at first sight, kind of like when Ross sees Rachel? And you know, normally you wouldn't ask a question like that. No, but that's a fun question. But he asked that to That's a Brad fun Pitt. And what question. does Brad Pitt do? Brad Pitt was chewing a gum and he spit on his face. That's all formatted. That's all orchestrated. Exactly. Yeah. That's a format. So अगर आप अपने टीवी शो को एक फॉर्मेट बना के गेस्ट को बुलाते हैं इस तरह से, और गेस्ट को भी पता है यार कि ये एक फॉर्मेट है जहां पे आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपको रोस्ट किया जाएगा या बिलो द बेल्ट तरीके के साथ बात होगी, तो देन इट इज ओके. बट मेरा नहीं ख्याल कि फहद मुस्तफा का ये जो शो है ये उस फॉर्मेट पे है. और प्लस Sami didn't look very comfortable. Sami didn't look comfortable. Yeah. ये भी बात है. तो नथिंग रॉन्ग विद द फॉर्मेट. अगर आप इस तरह का, मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई फॉर्मेट क्रिएट हो जाए जहां पे अगर आप ब्रैड पिट को या बराक ओबामा को या अ नंबर ऑफ एक्टर्स आप देख लें लिस्ट उठा के उसको, इट्स अ फन आई थिंक इट्स कॉल्ड फनी और नहीं होते हैं. स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है बहुत रोस्टिंग होती है उसमें. हाँ. हर बंदे की होती है. I think it's called Funny or Die. Okay. The show. Watch it. Search for it, and you'll find it. For sure. But hilarious. Then whoever's signing up for it knows what they're signing up exactly. for. Yeah. So in this case now, did Sami know what he was in for? Did Sami know कि इस तरीके के साथ बात की जाएगी? Probably not. Probably not. Yeah. दूसरा, अगर आप कासिम शेख को देखें या उनकी हिस्ट्री को देखें, this is not the first time he is doing a show like this where वो इस तरह की बात कर रहे हैं. I remember he used to do a show on television way back. I don't remember the name of that TV channel. I don't know where. But he used to ask similar kinds of questions. Like he used to ask really, really stupid and absurd questions. But that was his kind of a format that he used to follow. Again, यहाँ पे अगर वो कर रहे हैं तो क्या ये बात establish होगी कि ये format है? क्या आने वाले गेस्ट को ये पता है कि ये फॉर्मेट है? फॉर एग्जाम्पल मोमल वाज देयर. मोमल से इस तरह के सवाल नहीं पूछेगी. Exactly. एंड मोमल ने बोला भी कि यार अगर मेरे से इस तरह के सवाल पूछेगी होते तो मैं तो मतलब लाइक सो द थिंग इज कि आपने भी सिलेक्टिव आउटरीच की तरह सिलेक्टिव एक बंदे को टारगेट करके किया. आपको पता है शरीफ बंदा आगे से बदतमीजी नहीं करेगा, वॉकआउट नहीं करेगा. एग्जैक्टली. आपने गलत किया. दूसरा सवाल भी मेरे ख्याल में इतने कोई नाजायज नहीं है. अगर आप एक्टर्स को बुला के उनसे ये पूछते हैं कि यार आपकी फिल्में क्यों नहीं चल रही, कोई इसमें कोई बुरी बात. टोन गलत थी ना. टोन गलत थी. मेरे हिसाब से सवाल भी गलत नहीं थे. टोन गलत थी. दूसरा पैसों की बात, मेरे ख्याल से पैसों वाला सवाल बहुत. हावर्ड स्टर्न जो है प्रेजेंटर रेडियो का, उनकी भी क्लिप अक्सर आती हैं. उस दिन जेम्स कैमरन बैठे हुए थे सामने एंड ही आस्क्ड हिम अबाउट मेकिंग मनी ऑफ टाइटैनिक एंड ही सेड कि एंड जेम्स कैमरन सेड आई मेड नो मनी ऑफ टाइटैनिक. पैसों की बात, टाइटैनिक से बड़ी क्या प्रोजेक्ट है? ही सेड कि मुझे नहीं, आई ओनली गॉट क्रेडिटेड एज अ राइटर ऑन द फिल्म. तो जो आई हैड गिवन अ बजट टू द स्टूडियो. या बट हावर्ड स्टर्न इज अ ह्यूज नेम. And उनको पता होता है exactly वही बात है. You know what you're signing up for. No, but I'm saying even you can talk about money also. Money is not a no-go. Okay. अगर हॉवर्ड स्टर्न बिठा के जेम्स कैमरन से पूछ रहा है कि भाई टाइटैनिक में तुमने लगा 2 मिलियन बना लोगे और तुमने नहीं बनाए, it's okay. I think it's you should be able to have that conversation. ठीक है. बात आ जाती है आपके शो का फॉर्मेट क्या है, और आपके शो के ऊपर अगर फॉर्मेट
है नहीं है, आप किस तरीके से बात करें, आप उस जी। फॉर्मेट को फॉलो करें या नहीं, जी और वो उस फॉर्मेट की या जो भी आपका लाइन ऑफ क्वेश्चन जो भी तरीकेकार है उसकी कम्युनिकेशन गेस्ट को है या नहीं। बिल्कुल दूसरा, गेस्ट को भी ऑब्वियसली चाहिए। मेरे साथ ये हुआ है टॉक शो पे, where somebody came and they said, oh, I had no idea this was not in your, like you were not running the show. I say I'm running to the show to the extent that I'm the host on the show. yeah But it is run by a TV channel. yeah The TV channel has employed me. So I'm not following my format. It is the Yeah. TV channel's format. yeah So people also, guests also need to realize when you're going to a show, be informed be informed. Watch an episode or a couple of episodes and know what you're in for. And there are very many guests who've come on my show, on the Talk show, who'd seen the previous episodes. They knew what they were in for. So उनको पता था exactly कि अच्छा ये segment. So with format shows, it's easy. Do your research. Watch a couple of episodes. Even for actors, for future guests. I'm not saying Sami, but जो दूसरे लोग जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यार आप क्या absolutely किस absolutely जा be रहे हैं. informed वही बात है be informed Be informed. yeah And if not, and I maybe Sami had this conversation यार कि किस तरह के सवाल आप पूछेंगे, शायद उन्होंने ना बताया हो समी को, शायद उन्होंने ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस तरीके इम्प्रॉम्प्टू बताए बगैर, समी को इन्फॉर्म किए बगैर कर दे। गलत है, इधर वे गलत है। yeah या तो आप पहले इन्फॉर्म करें गेस्ट को, अपना फॉर्मेट एक्सप्लेन करें या ना करें, yeah बट इतना सीधी भी बात नहीं है इस बार। yeah absolutely but the tone was wrong The tone was and he was obviously he looked uncomfortable but he was very gracious about it हाँ और उन्हें बहुत ही काम तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया उन्होंने, और जवाब देते गए वो, तो वो क्रेडिट और उन्होंने फिर कुरान पाक की आयत भी लगाई जी, अपने बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। जी तो उन्होंने कहा कि भाई इज्जत भी अल्लाह देने वाला है और बिल्कुल। जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में है, ठीक और है। इंसान को कुछ नहीं कर सकता है। नी सेड के you know, I don't want people to be talking about this, let's Yeah, move on. move on बिल्कुल So सही। Thami is a thorough gentleman. Yet Sami, sorry, we're still talking about it। He's a thorough gentleman. Yes, And I think उनका जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा जबरदस्त था, बिल्कुल। बड़ा मैच्योरिटी के साथ उन्होंने, जी वो चाहते तो कैश कर सकते थे इस बात को बड़े बिल्कुल, आराम से, बिल्कुल। बहुत आसानी के साथ कैश कर सकते थे, क्योंकि उनके हक में बहुत सारे और एक्टर्स बोलना भी शुरू हो गए थे। वो एक वर्सेस वाला एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते थे बड़ी आसानी से, उन्होंने नहीं किया। ही चोज टू बी द बिगर पर्सन, Yeah, दैट्स द राइट वे टू गो। आमना जी, जी हसन जी। तेरे बिन ओह तो मैं नहीं रह सकता। ओह क्या हुआ आमना, क्या तेरे बिन की क्या कुछ रिपोर्ट नहीं है? हुआ, लोगों की एपिसोड आ जा रही थी, झपकियां मारी थी। आपने भी मुझे एक मैसेज भेजा एक हाँ, दिन, पिछले रिव्यू से एक पहले। रिव्यू से पहले कि व्हाई इज द एपिसोड नॉट ऑन यूट्यूब, एपिसोड नॉट ऑन यूट्यूब। मैं तो अभी देखी है यूट्यूब पे, और पता ही And चला strangely, in a couple of मैं minutes, it वापस was भी आ back. गई। हाँ, So I was like, maybe मैंने a जब glitch. सर्च किया तो आ गई। मैंने कहा हाँ। हसन की शायद नहीं आ रही है, आई डोंट नो, हसन देखना नहीं चाह रहा या काम चोरी कर रहा है कि व्हाट्स हैपनिंग। हाँ। और फिर वो आ गई वापस। फिर पता चला कि नहीं जी, ओवर द लास्ट फ्यू डेज कि एपिसोड हैड बीन कमिंग एंड गोइंग, and specifically the OST had been removed from जी। from YouTube, जी। और various episodes, more specifically 17, 18, 19, 20 were no longer on YouTube, और उससे पहले की भी 6-7 episodes नहीं थी और वो रिमूव कर दी गई थी। और फिर आपने इन्वेस्टिगेट किया। मैं नहीं, आपने किया, आप बताएं। आपको पता था मुझे बात करने से पहले? आप बताएं, क्या? आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया, आपके पास क्या मेरी information? सोर्सेज के मुताबिक, और जो बात सही भी है, वो यही थी कि जी जो OST था, हम्म। that was apparently, मैंने वो गाना नहीं सुना इंडियन, बाय द वे, वो आपने सुना है? मैं अभी आपको सुनाता हूँ गाना। हाँ। मैं चाहता हूँ मैं आपको एक सेकंड यार, मैं आमना को वो सुनाएं। गाना सुना लूं और फिर हम आते हैं यहाँ पे, हम वो कर देंगे a few moments Few later। moments, एक सेकंड, I will just be right back। A few moments later. हाँ जी आमना, क्या कहना चाहेंगे? आपको हमने सुनाया जी मेरा इंतकाम देखेगी, राजकुमार राव और कृति के की ये मेरे ख्याल में फिल्म थी जी जिसका ये गाना है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि जो इनकी कोरस है उसमें जरूर सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बाकी मुझे ऐसे नहीं लग रही। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि अब बहुत से गाने आपको ऐसे मिलेंगे कॉपी हुए हुए, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, जो इससे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। इस वो फिल्म तो आज तक कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिली उनको। ठीक है। ये जो फिल्म है इंडिया की, इसका नाम है शादी में जरूर आना, जी जिसका ये गाना है मेरा इंतकाम देखेगी, और जिसकी ये इसके इस वक्त आमना जी यूट्यूब के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो 261 मिलियन व्यूज हैं ओह, इस गाने के। और मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। 31 अक्टूबर 2017, 5 साल पहले करीबन ये गाना आया है, तो ये कोई रिसेंट या नया गाना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। इसकी एक और वीडियो है जिसका 63 मिलियन व्यूज हैं जिसके ऊपर।
सो लगभग अगर आप मिला लें तो 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज का क्या करें फिर, ये गाना है, क्या करें? ठीक है। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अनोखी बात है कि अगर इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ भी की गई है तो बात ये है कि आप अगर कह रही है ना कि जो एक वो थोड़ा बहुत जो वो है मेन क्या कहते हैं उसको, कोरस कहते हैं, कोरस से जो कोरस है हाँ, वो मिलता है, वो आप भी मिलता है, मानती हैं हाँ, बात, हल्का सा मिलता है, ठीक उसके है, अलावा मुझे नहीं मिलता वो लगा बिल्कुल भी। दूसरी ठीक, बात ये है कि कॉपीराइट लॉज जितना मैं समझती हूँ, अगर कोई भी 6 एलिमेंट्स आप किसी चीज में बदल दें तो इट्स नॉट द सेम। ठीक है। मैं आपकी सारी बातों को सर आंखों पर रखते हुए जी। अब आपको बताता हूँ कि असल मसला मुझे ऐसा लगता ओह, है कि क्या हुआ? जो मैंने स्निफ आउट करने की कोशिश की यार कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तेरे बिन की 20 किस्तें जो हैं वो चल चुकी हैं, जी, उसका ओएसटी आए हुए भी 20 हफ्तों से, मतलब कितने हफ्ते हो गए, एग्जैक्टली काफी टाइम, 10 10 तो हफ्ते तो हो ही 12 गए ना, 10 20 हफ्तों से किस्तें तो 10 हफ्ते हो गए। जी, ज्यादा से ओएसटी 2.5 भी आया महीने हुआ हो था, गए हैं। 2.5 महीने से ज्यादा से ये चल रहा हाँ था, जी, कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आया। नहीं। जब ड्रामा ओएसटी आया पहली एपिसोड फर्स्ट टिल द 15th 18th 19th 20th एपिसोड तक और फिर हुआ क्या? कोई स्ट्राइक। जी, अब भाई जो बात है, अब सब इस बात को तहम्मुल से, प्यार से और रिस्पेक्ट से सुने। तेरे बिन ट्रेंड कर रहा है इंडिया में जी, और ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे। अब इन तेरे बिन जैसी किस्त आती है, इट इज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, इंडिया एंड अपेरेंटली आल्सो बांग्लादेश एंड द यूके एंड द यूके, सो इट इज ट्रेंडिंग It is लाइक trending everywhere. अनप्रेसिडेंटेड ट्रेंडिंग। अनप्रेसिडेंट। हाँ, अब होता ये है कि जब वो इंडिया पे पहले कुछ हफ्ते ट्रेंड कर रहा था 7 8 7 8 6 7 7 8 7 8 7, ये जब 19वीं और 20वीं किस्त आई है, also because of the talk show, just kidding, जब ये आई है 19वीं, इतना उसका यूफोरिया तेरे बिन का चढ़ गया अब कि मैंने कहा कहेंगे बिकॉज ऑफ आवर रिव्यूज ऑफ तेरे बिन, बट नो, बिकॉज ऑफ आवर रिव्यूज ऑफ तेरे बिन हाँ। एंड बिकॉज ऑफ द टॉक शो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस ना हो जाना, हाँ। सिर्फ रिव्यूज वाली बात सच्ची, मजाक कर रहा हूं। तो ये जब ट्रेंडिंग पे चला गया 1 2 पे, और ये कंसिस्टेंटली 1 1 1 2 1 2 3 प्रोमोज भी, और ये भी और वहाज अली भी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड तेरे कर भी रहा है, ट्रेंड ये कर रहा कर है। हाँ, तो अपेरेंटली कुछ क्वार्टर्स को इंडिया में ये बात पसंद नहीं आई बात सच्ची यही बात है, मुझे भी यही लगता है कि यार कि ये क्या सीन है, चलो 7 8 9 पे तो ठीक है, लेकिन यार ये 1 2 पे कर रहा है और उतर ही नहीं रहा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और जैसे आपको पता है, ये कोई हमारे मुल्क में भी अक्सर होता है यार कि कोई बैन कर दो, फलां बिल्कुल कर दो, ये बिल्कुल कर दो, बिल्कुल तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि और कुछ नहीं बचा, कॉपीराइट स्ट्राइक मारो। या और मुझे जो इंटरेस्टिंग बात पता चली, मजे की बात पता चली, कि इन्होंने कुछ एपिसोड्स के अंदर जो सर्टन म्यूजिक यूज किया गया था, बैकग्राउंड म्यूजिक किया गया था, उसके ऊपर स्ट्राइक मारी। सो ऐसा नहीं है कि यार सारी किस्तों पे ऊपर स्ट्राइक मारी, कुछ सिलेक्टिव किस्तों के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक मारी, ओएसटी के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक मारी, पटाख इसको जो है ना फारग करो। ये एक ओपिनियन पता चलने में आया, सुनने में आया, और उसकी क्रेडिबिलिटी इसलिए भी समझ आती है क्योंकि जैसे मैंने और आमना ने आपको बताया 10 हफ्तों से ज्यादा ये ड्रामा चल रहा था। जी बिल्कुल। और आजकल के दौर में जब एक चीज पॉपुलर हो जाए, एक सेकंड नहीं लगता यार आपको स्ट्राइक मारने। एब्सोल्युटली। और जहां तक मुझे YouTube की समझ है, होता ही है कि अगर कोई स्ट्राइक मारे तो वो बात डिस्प्यूट में चली जाती है, और फिर आपको कंटेस्ट करना पड़ता है या ईमेल लिखनी पड़ती है कि we own this and we have the copyright for it, it is आप not a prove कर देते हैं it is not a violation, मगर it takes a little time, है ना? तो हुआ ये कि ओएसटी गायब हुआ था, वो वापस आ गया। ठीक है, ठीक है, ओएसटी का हुआ था, ओएसटी का मसला हल हो गया। बाकी के जो एपिसोड हैं, अब सुनने में ही आया, ये मैं प्रोड्यूसर्स को नहीं कोट कर रहा, ये तेरे बिन की प्रोडक्शन टीम के बारे में नहीं कह रहा, तो इसको आप हतमी एक फैसला ना समझे। हुआ ये है कि आने वाली एपिसोड्स में वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो इस तरह का कोई म्यूजिक वो नहीं इस्तेमाल करे जिससे कोई प्रॉब्लम हो। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इट इज पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया में वो ये कंटेंट अनअवेलेबल कर दें तेरे बिन। सो आप जो मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान में तो चलेगा तेरे बिन यूट्यूब में, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है जी, ऐसा सिलेक्टिव आप कर सकते हैं, आप अपने एक पर्टिकुलर रीजन में अपने कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, खुद ही आप कहते हैं जी कि मेरी वीडियो इस रीजन में ना चले। अक्सर हम कोई वीडियो खोलते हैं यूट्यूब पे, वो आता है इट्स नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, तो वो आप कर देंगे, तो जो कि बहुत एक I have tremendous regard and love for our Indian viewers because they're loving Tere Bin, and the reason that it's trending at number 1 non-stop consistently is because there's such a strong viewership in India. So उनके साथ बहुत ये ज्यादती की बात होगी,
लेकिन देन अगेन वो अपना ड्रामा तो नहीं खराब कर सकते ना। Absolutely. आप अगर पूरी दुनिया में ना चले तेरे आप बिन, कह रहे हैं हम देख लेंगे YouTube पे? हम पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक अब है, आप ठीक है। आप पाकिस्तान टीवी पे नहीं देखेंगे? नहीं, मैं टीवी में देखूं ना देखूं ये गलत बात है, हाँ, बट होपफुल इंशाल्लाह पाकिस्तान में जितने व्यूवर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिया के अलावा जो व्यूवर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और होपफुली इंडिया के व्यूवर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज। yeah, because copyright बनता नहीं है ना, because it's not the same. They're not using that song. हाँ एग्जैक्टली नहीं उन्होंने यूज किया। Exactly. अगर वो वही गाना चला रहे होते बगैर परमिशन के, तो आप कहते हैं कॉपीराइट फौरन, बिल्कुल और आ जाती है, इंस्टाग्राम पे आ जाती है, बिल्कुल यूट्यूब पे ऐसा। आ जाती है, फेसबुक पे आ जाती है। बिल्कुल ऐसा। अभी मैंने आपके सामने ये तेरे बिन को सर्च किया है यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे कोई एपिसोड नहीं मिली नहीं मिली? इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा ओह। सिवाय अपने टॉक टॉक उससे भी ना आए जस्ट राइट। अल्लाह ना करे, तोबा तोबा, हमरा कैसी बातें कर रही है। हाँ। बट अभी राइट एज ऑफ नाउ मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो एक एपिसोड 21 का टीजर आ रहा है वो मैं देख सक रहा हूँ, उसके अलावा OST आ रहा है, बट उस OST के अलावा एपिसोड्स नहीं आ रही। there is no episode that I am able to view, and I am in Pakistan That's right very now. tragic, I must say. It is extremely sad, extremely tragic, shouldn't have happened, but this is what it is, it's happening. Yeah. दूसरा आप जो बात करेंगे ना कि स्ट्राइक कभी कोई क्यों नहीं मारता, क्या होता है, इतने गाने इधर भी चोरी होते हैं, उधर भी चोरी होते हैं, सब कुछ होता है। जितने गाने आई थिंक इंडिया वाले बनाते हैं वो स्मार्टली जो कॉपीराइट जिनके किसी के पास राइट्स हमसे लेके बनाते हैं। तो अबरार के साथ भी यही हुआ, उन्होंने क्लेम कर दिया था भाई हमने राइट्स इसके लिए हैं, अबरार ने बोला कि जी मैंने किसी और को राइट्स नहीं दिए। व्हाट हैपेंड विद दैट केस? क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैं केस करूंगा। क्या हुआ उस केस का? बताते We don't know, हाँ। वी डोंट नो। सो दैट्स द थिंग ना, या तो आपको पता ही नहीं है कि आपके राइट्स किसके पास हैं। दूसरा ये कि अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो फिर आप इतना स्मार्टली करें जैसे आप कह रही हैं कि आप बच You just have to change 6 things. आप लिरिक्स चेंज कर दें, म्यूजिक की 2-3 कंपोजिशंस चेंज कर नहीं, दें, अब- अरेंजमेंट चेंज कर दें, आपका गाना चेंज। तो तेरे बिन का OST सुन के और ये सुन के हमें अंदाजा हो रहा है कि तेरे बिन कुछ छापा तो नहीं है नहीं नहीं, direct। छापा बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी टाइम तो लग रहा है ना, वो इशू तो क्रिएट हो गया आपने ना। वो तो कर दिया ना, हाँ, प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दी। बदमजगी तो कर दी ना आपने इशू क्रिएट कर दिया, आपने एक बड़ी ऑडियंस के लिए। यार क्यों ट्रेंड कर रहा है फिर? ना करे ना ट्रेंड। अब ये तो आप लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ। आप देखें कि हम जो बात करते हैं पाकिस्तानी कंटेंट की, पाकिस्तानी ड्रामों की, यार कितनी बड़ी एक ऑडियंस है पूरी दुनिया में बिल्कुल। पाकिस्तान से निकल के, कि यार के वहां पे उनको मुसीबत पड़ गई, कोई ट्रेंड कर रहे तो इसको हटाओ भाई किसी तरीके से। ये एक तरह से तो बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारे ड्रामे की, अगर देखा जाए तो। एब्सोल्युटली। लेकिन है। दूसरी तरफ ये अफसोस का भी मुकाम है यार हम्म। कि इस तरह नहीं करना चाहिए कंटेंट के साथ। ठीक है, आई होप दे रिजॉल्व इट, दे विल रिजॉल्व। ये जो गाना हमने आपको बताया ना, मेरा इंतकाम देखेगी, ये भी जी म्यूजिक का गाना अच्छा। है। तो बट अगेन आमना जी जो है Z5 वो इतना काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। Z5 कितनी सीरीज बना रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले भी बना चुके हैं, आगे भी बना रहे हैं, अभी भी बन रही है सीरीज। यूजुअली एक बंदे का डिसीजन होता है, वो स्नोबॉल करता है, यू नो। तो अब आज है वेंसडे और आज तेरे बिन की किस्त आनी है जी, तो अब देखें क्या होता है। जी आए देखते हैं किस चल के। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड आमना जी? नहीं जी, दैट्स ऑल, आई हैव नथिंग टू से। अच्छा, मुझे एक और बात पता चली, कलंदर was trending at apparently Kalandar and Niqab both were trending. Kalandar was I don't know about Niqab, but I know about Kalandar was trending at apparently number 3, and even Kalandar touched the first spot or something. और उसके साथ भी कोई मसला हुआ है। अब जो हमारे इंडिया में व्यूअर्स हैं, आप बताएं कि आप कलंदर देख पा रहे हैं, आप एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि तेरे बिन तो अभी हम यहाँ पे भी नहीं एक्सेस कर पा रहे। होपफुली कल तक मतलब आज ट्यूसडे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल तक खुल जाएगा। लेकिन आप लोग बताएं कि कलंदर आप लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, तेरे बिन एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? और ये तो होता है जो अगर आप शोर भी मचाएंगे, देखिए बड़ी छोटी सी बात है, जिसके पास पावर होती है ऑफ यू नो स्टाइफलिंग एनीबडी, किसी भी चीज को बंद करने की पावर जिसके पास है, वो जिसका बस चलेगा वो कर देगा, वो कर देगा। आप पॉलिटिक्स में रोज देखते हैं जो टेलीविजन पे बैन हो जाता है खबरों पे, अगर आप जो चैनल चला रहा होता है वो चैनल बंद हो जाता है। जियो के साथ भी हो चुका है आजकल, एयरवाई के साथ भी ये हो रहा है। सो मतलब वी सी दिस ना, जो पावर में होता है वो अपना मसल फ्लेक्स करता है। तो यहाँ ऑब्वियसली जी के कोई है ऐसे, उनके दे हैव मसल टू फ्लेक्स, उन्होंने किया है और वो बैन हो गया वहाँ पे। ऐसे जी एक और खबर जाते जाते जो ब्रेक हुई, जी, जो हमने आपको बताया था कि हमजा अली बासी का कमबैक होने लगा टीवी के ऊपर जाने जहां के साथ,
और उसकी लीड कास्ट जो आमना जी फाइनल हो चुकी है। जी जी, आपको पहले पता था आपको। आपने कहा था कि नेमल को लिया जाए, जी तो वो पता चला कि यार नेमल तो अभी क्योंकि जी उनका बेटा मुस्तफा जो है छोटा है थोड़ा सा, तो वो फुल टाइम शायद अभी फुल फ्लेज रोल ना कर पाए, तो दे हैड टू गो विद आयजा खान। ठीक है। तो आयजा खान कास्ट हो चुकी हैं, जो पहले भी उनके साथ ड्रामा कर चुकी हैं, प्यारे अफजल। प्यारे अफजल वो कर जी। चुकी हैं, आयजा खान कास्ट या को। मैंने प्यारे अफजल देखना शुरू कर दिया है आपने दोबारा। प्यारे हॉट गोल्ड हो जाए आपने जी। मैंने देखना शुरू कर दिया दोबारा, और पहली एपिसोड पे यार सरप्राइज उसमें सना जावेद भी हैं, उसमें बड़े लोग हैं हाँ, उसमें। सबा एमन हमीद भी भी एमन हैं भी है मेरे ख्याल में। उसमें। एमन अभी तक नहीं आई। उसमें बहुत कुछ, सबा फैसल भी हैं, सबा हमीद भी हैं उसमें, जनाब अनुषा बासी हैं जो अनरिकग्नाइजेबल हैं। Really? हाँ, What do you mean unrecognized? शी सो डिफरेंट। अच्छा। हाँ, अब मैंने कहा यार ये तो, और इवन सना इट टेक्स अ मोमेंट टू रिकॉग्नाइज बिकॉज़ सारे बड़े छोटे-छोटे से लग रहे हैं ना, इट्स लाइक व्हाट 10 इयर्स अगो और समथिंग। सो या तो जबरदस्त। उष्णा का वलीमा भी हुआ इस्लामाबाद में। एमन जी। अली अकबर को देखा वहां पे, बड़ा उन्होंने क्रू हाँ, कट कराया हुआ था, बड़ा अच्छा, स्टाइलिश वो लग रहे थे। अच्छा, उष्णा ने अच्छा। व्हाइट सा जोड़ा पहना हुआ था, जी, देखी आपने? मैंने देखी। और गोल्फ का उन्होंने वो एक जी, हिट इसमें किया जी टू मेक इट ऑफिशियल। जी, दैट वाज क्यूट, वेरी क्यूट। अच्छा था। और उनका अब वलीमा आप देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता क्या-क्या होता रहा, मतलब नहीं, एक मैं तो हाँ मैं कहा कुछ मिस बड़ी ना आपको हो। स्मॉल टॉक कर रहे हैं वैसे। मैंने कहा मिस ना हो जाए ना, हाँ। तो उष्णा के क्या आउटफिट के बारे में क्या कहना चाहिए आप? मैंने आउटफिट देख लिया था उनका, शी इज वेयरिंग अ रिजवान बेग साड़ी, इट्स अच्छा, ब्यूटीफुल। हाँ। ओके, वेल डन आमना, हाँ। वेल डन ऑन दैट। ठीक है, ऑन दैट नोट ख्वातीन हज़रात आपका बड़ा शुक्रिया। आज है जी वुमेन्स डे। आज 8 मार्च है, 8 वुमेन्स मार्च डे है। और ये वीडियो देखते ही आप लोगों का काम है कि आही पे जाएं, सब्सक्राइब करें और मेरा वुमेन्स डे मैसेज जो है वहां पे देखें। छोटा सा एक वुमेन डे मैसेज उससे मुख्तलिफ इधर भी नहीं, दे मैं दो। वही मैसेज दे देती हूँ, मुख्तलिफ मैं क्यों दूं? मैं कोई वो थोड़ी कर रही हूँ। मैंने कहा आप वैरायटी पैक थोड़ी दे रही हूँ। कैनिबलाइज ना हो नहीं, ना। मैं वैरायटी नहीं, कैनिबलाइज की बात नहीं, वैरायटी पैक नहीं है। वुमेन्स डे का मैसेज मेरा यही है, हम जब औरतें इस मुल्क में पैदा होती हैं, वी आर गिवन अ हैंडबुक ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ as women in this country. How to eat, how to dress, how to behave with people, how to talk to people, how to laugh, everything. हमें बताया जाता है कि जी ये सही है, ये तमीज़ के दायरे से बाहर है, ये आपने नहीं करना, ये आपने करना है, इसकी आपको इजाज़त है, इसकी आपको नहीं है। और मेरा एडवाइस लोगों को यही थी जो मेरी दोस्त नबीला ने मुझे दी थी, बी द इंजीनियर ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी मॉरल गाइड के अंदर रह रह के आपको हर चीज़ की इजाज़त है, किसी चीज़ से बंदिश नहीं है, और आप करें। Nobody should stop you. और 2 चीज़ों पे आपने देखना है फोकस। आपको हमेशा कहा जाता है जी अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, एक माँ है उसके लिए औलाद सबसे इंपॉर्टेंट है, एक औरत है उसका खाविंद सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन होना चाहिए? आप खुद। आप खुद, विदाउट बीइंग सेल्फिश, विदाउट बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड। आप जब खुद स्ट्रांग होंगे तब आप बाकियों का भी ख्याल रख सकेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने जहन का ख्याल रखें। और एक और मैसेज है, उसके लिए आपको ही जाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था क्योंकि खवातीन का डे है तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। क्यों भाई, आप इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं, आपको बोलना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी ये बात बड़ी पसंद आई, मुझे एकदम मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया तो मैं वो देना चाहूंगा। हाँ। जब हम जहाज में ट्रैवल कर रहे थे, वो कहते हैं ना अगर ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप करें तो जी। पहले खुद लगाए, जी। फिर अपने साथ जो आपके बिल्कुल। बच्चे हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, उन पे लगाए। तो आई थिंक आपने वही बात की है कि अगर आप एक खातून है, स्पेशली हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में आपके ऊपर भरपूर बेपनाह जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी जो शायद आप खुद बाय चॉइस अपने ऊपर डालना भी ना चाहें, लेकिन सोसाइटी डाल देगी, इधर उधर के लोग डाल देंगे। लेकिन कि जी औरत का नाम सैक्रिफाइस है, नहीं, औरत का नाम औरत है। तो अपने आप को दबने मत दें उन जिम्मेदारियों से। सबसे पहले आप अपने लिए इतना रूम, इतना स्पेस रखेंगे आप सांस ले सकें। एब्सोल्युटली। अगर आप सांस ले सकेंगी, आप जिंदा रह पाएंगी, तो ही आप बाकी के काम कर पाएंगी। और मैं इस वुमेन्स डे पे मर्दों को ये मैसेज देना चाहूंगा जो सुन रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द जो आपकी खवातीन है उन्हें इतना रूम, इतनी स्पेस दें कि वो सांस ले सकें, और कुछ ना करें, तो बस उनको सांस लेने दें। उनको अपनी जिंदगी के कुछ फैसले, कुछ चॉइसेस खुद करने दें, खुद डिसाइड करने दें कि उनको क्या करना है। एब्सोल्युटली। थैंक यू आमना, आपने Thank हमें you. ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। जी, आपने आपका मेरा बहुत- मूड तब्दील कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना सफर करके आए, सफर नहीं। दोनों, उर्दू भी इंग्लिश भी। अल्लाह करे खैर खैरियत से हम सब अपने अपने घर पहुंचे। जी। आमना लिविंग रूम से अपने बेडरूम तक पहुंचे, मैं और जी। आमना यही है इसलिए क्योंकि इसके फौरन बाद हम कोशिश करेंगे हम जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू रिकॉर्ड करा दें व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का। वो इंशाल्लाह कल आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कपड़े मैं तो यही पहन रहा हूँ, आमना अगर चेंज करना चाहें तो वो कर लें, कर जी। आमना चेंज करेगी, मैं यही पहनूंगा। और क्योंकि वुमेन्स डे है, आई विल रिस्पेक्ट आमना's डिसीजन ऑफ ठीक है। चेंजिंग हर क्लोथ्स।
We'll see you inshallah tomorrow with the review of what's love got to do with it. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।